क्वेश्चन है a solution contain 40% NaOH in water, then find the mole fraction of NaOH and water. इसमें NaOH और वाटर का सॉल्यूशन है जिसमें 40% NaOH है। अब देखिए परसेंटेज देख के खुश हो जाना है, इसमें तीन चीज छुपा है। जैसे 40% NaOH कह दिया, इन सॉल्यूशन में NaOH है और वाटर है, मिलकर सॉल्यूशन बना है। आप परसेंटेज जब भी देखोगे ना, फट से सॉल्यूशन मान लेना 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम हो गया सॉल्यूट NaOH। जब 40 ग्राम NaOH हो गया तो जो बच जाएगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो 100 माइनस 40 60 ग्राम वाटर हो गया। अब ये मास दिया है, परसेंटेज में मास दिया है, जब भी परसेंट लिखा रहेगा तो आपको मास ही समझना है। तो मास से पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मोल का सदाबहार फॉर्मूला याद रखना है। मोल का सदाबहार फॉर्मूला मास बाई मोलर मास। मास तो है सामने, मोलर मास हम लोग फार्मूला से फाइंड करते हैं। जैसे NaOH का आप मोलर मास फाइंड करोगे तो Na का एटॉमिक मास 23 होता है, एटॉमिक मास को ऐड करना है। ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, ऐड करोगे 40 mu आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट mu या फिर ग्राम पर मोल आप लिख सकते हो। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास सेम। अब जब मोलर मास पता चल गया, मोलर मास हम आप कुछ कंपाउंड से याद भी कर लेना, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में बार बार मोलर मास यूज पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट याद रखना, बार बार कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे यूरिया का 60 है, ग्लूकोज का 180 है, सुक्रोज का 342 होता है, बेंजीन का 78 होता है, वाटर का बार बार आएगा 18 होता है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करें मोल, मोल ऑफ NaOH। NaOH चूंकि सॉल्यूट है तो इसका मोल को Na से डिनोट करेंगे। मास बाई मोलर मास, मास 40 है और मोलर मास NaOH का भी 40 है। 40 कैंसिल 1 मोल। और उसी तरह से मोल ऑफ वाटर फाइंड कर ले, बोले तो NB, उसको NB से डिनोट कर लेंगे। 60 बाई वाटर का मोलर मास 18, 60 बाई 18 करोगे तो 4.33 मोल आ जाएगा। और जब मोल आ गया तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करें पहले NaOH का। NaOH का मोल फ्रैक्शन के लिए सॉल्यूट वाला फार्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग पूरा चैप्टर में सॉल्यूट को A से डिनोट करेंगे और सॉल्वेंट को B से डिनोट करेंगे। वो सॉल्यूट का मोल 1, फिर 1 प्लस 3, एक सेकंड, ये 3.33 आएगा आपका, 3.33। 1 प्लस 3.33 करोगे तो 1/4.33 हो जाएगा। और इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स 0.23 आएगा। ये हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH आ गया। और उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो सॉल्वेंट के लिए हम लोग जानते हैं टोटल 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 होता है। आपको कुछ नहीं करना है, 1 में से घटा देना 0.23, ये 0.77 आ जाएगा।